खुद ही बढ़ा देते हैं, और जब वो चेक करने वाले आते हैं तो वो चेक करने वाले भी साथ मिले हुए हैं, वो भी पैसे ले लेते हैं, उनको मना नहीं करते, उनको कहते ठीक है आप इसी रेट पर चीज़ बेचें, हम आपके साथ हैं, बस हमें नफ़ा दे दें थोड़ा सा। जितनी देर ये हरामखोर जिंदा है ना पाकिस्तान में, उतनी देर पाकिस्तान का तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल व्यूज़ न्यूज़ एंड टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वर्ष भारत की विकास दर 11% तक रहने का अनुमान है, जो कि पाकिस्तान से तो बेहतर है ही, साथ ही साथ चाइना और बांग्लादेश से भी बेहतर रहेगी। इस वर्ष यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की विकास दर नेपाल से भी नीचे रहने वाली है। इसी पर आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान की जनता ये बता रही है कि आखिर क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की विकास दर इतनी कम रहने का अनुमान है। पाकिस्तान की जनता ये बता रही है कि उनके देश में सरकार अस्थिर रही है काफ़ी समय से, यह एक मुख्य कारण है जिससे कि उनकी विकास दर कम रहेगी। करप्शन पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान में स्थित कंपनियों से किस प्रकार से कमीशन लिया जाए, किस प्रकार से देश को लूटा जाए, इस चक्कर में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो विदेश से बाहर से कंपनियां आकर निवेश करना चाहती हैं, पाकिस्तान के नेता उनसे अपना कमीशन किस प्रकार से बनाएं, इस चक्कर में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकार ये सोच रही है कि बिज़नेस को किस प्रकार से आसान किया जाए, किस प्रकार से भारत में निवेश करवाया जाए, किस प्रकार से बिजली की दरें सस्ती की जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक निवेश भारत में आ सके। साथ ही साथ किस प्रकार से बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, इस बारे में विचार करती है। पाकिस्तान के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वो देखते हैं कि मेड इन इंडिया और मेड इन बांग्लादेश ही सामान उन्हें दिखाई देता है, जबकि बहुत मुश्किल से उन्हें मेड इन पाकिस्तान सामान दिखता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक चीज़ का और भी मलाल है कि भारत की जो गोल्ड इंडस्ट्री है वह ही केवल पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो आइए चलिए हम ये वीडियो देखते हैं। इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया वर्ल्ड टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में है। हमारा क्योंकि मसला आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें जो है वो ज़रूरत है। कॉस्मेटिक तो मेजर्स काफ़ी गवर्नमेंट्स ने की हैं, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो है वो काफ़ी अशद जो है वो है। इंडिया की सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी एक्सपोर्ट का टोटल फिगर मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसका टोटल फिगर जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सारे सेक्टर्स की एक्सपोर्ट को ले लें, उससे सिर्फ उनकी एक है गोल्ड की जो है ना, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और टोटल ओवरऑल कितनी होगी उनकी अंदाज़ा कर लें। क्या वजह है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। भाई बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही कर्जई है, कर्जे के थले दबा हुआ है, और ऊपर से बीच में जो हरामखोर है ना, रिश्वतखोर, वो इसको तरक्की करने ही नहीं दे रहे। आम एशिया की चीज़ें बेचने वाले खुद ही बढ़ा देते हैं, और जब वो चेक करने वाले आते हैं तो वो चेक करने वाले भी साथ मिले हुए हैं, वो भी पैसे ले लेते हैं, उनको मना नहीं करते, उनको कहते ठीक है आप इसी रेट पर चीज़ बेचें, हम आपके साथ हैं, बस हमें नफ़ा दे दें थोड़ा सा। जितनी देर ये हरामखोर जिंदा है ना पाकिस्तान में, उतनी देर पाकिस्तान का तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है। आपका नाम? इरफान, आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से अगर साल 2020 और 21 की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान एशिया के अंदर बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने अब चाइना, बांग्लादेश, इनको भी मतलब पीछे छोड़ के एशिया में टॉप पे आ गया है, और पाकिस्तान इवन नेपाल से भी कम ग्रोथ रेट जा रहा है। किस तरह देखते हैं? देखें जी, इस चीज़ को तो ज़ाहिर है एक नेगेटिव इफेक्ट है बहुत बड़ा, जिसको आप देखा जाए, अब बिज़नेस के हवाले से ही देख लें, हमारे बिज़नेस के क्या हालात है सर। तकरीबन ये अगर पिछले सालों से कंपेयर करें इस साल को, बहुत नीचे है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये देखा जाए इंडिया, नेपाल, भूटान, इनसे भी हम नीचे जा चुके हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप इंग्लैंड में गया हूँ लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो स्टोर्स में अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ शर्ट देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो उसमें मेड इन बांग्लादेश, अब मेड इन इंडिया है, नॉट मेड इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में अगर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है पावर सेक्टर में रेट इतने ज़्यादा है, उनको ज़ाहिर है हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो सारी हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जी मेरा ख्याल से देखें जी, पहले तो इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया वर्ल्ड टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में है।
हमारा क्योंकि मसला आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें जो है वो ज़रूरत है। कॉस्मेटिक तो मेजर्स काफ़ी गवर्नमेंट्स ने की हैं, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो है वो काफ़ी अशद जो है वो है। मेरे ख्याल से उसकी वजह से शायद हमारी ग्रोथ अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही जिस पे बाकी अभी मुल्कों की पहुंच जो है वो गई है। हमें IMF ने काफ़ी तंग जो है वो किया हुआ है। हमने सऊदी अरेबिया से काफ़ी कर्ज़े लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उनको वापस कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 1 बिलियन 2 बिलियन सऊदी अरेबिया को दिया है, IMF को हम वापस कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी कुछ टाइम हमारी इकॉनमी को अपना जो है वो लगेगा जो है वो स्टेबल जो है वो होने में। तो बजाय कि हम अपने आप को बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो कि कंपैरेटिवली अपना जो है वो स्टेबल हैं, तो हमें अपने आप को खुद चेक करना चाहिए कि हमने अपने आप को किस तरह जो है वो ठीक जो है वो करना है। देखें, इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इसका दुनिया की हर इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की है, इंडिया की है, यूरोप की बहुत सारी इकॉनमीज़ हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो की है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। उसके अलावा ये है कि हमारी रिजीम चेंज हुआ था, यहाँ पे खान साहब आए हैं, इनका एक बिल्कुल डिफरेंट इकनॉमिक मॉडल है पिछली गवर्नमेंट से जितनी भी पास में रही है हमारे 70-75 सालों में। तो जब आप चीज़ों को और एक तरह का रीस्टार्ट करना है उसने इकॉनमी को, बहुत सारी टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं देते थे, बिजली चोर थे, गैस चोर थे, उनको इसने अकाउंटेबल किया। तो जब उन्होंने ज़ाहिर है उनकी मिलें वगैरह बंद हो गई, उन्होंने रिएक्शन में मार्केट से पैसा खींच लिया अपना, ब्लैकमेल करने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली। उसमें हमारे ये जो एक्स हुक्मरान वगैरह इन लोगों के भी सपोर्टर्स शामिल हैं जिन्होंने जान के हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इकनॉमिक ग्रोथ को स्लो किया। मगर आपको शायद पता होगा कि अगले 6 महीने के यूरोप के जितने भी टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान को मिले, ना इंडिया को मिले, ना बांग्लादेश को, ना श्रीलंका को। तो आई थिंक ये इसको टाइम देना चाहिए और इलेक्शन से फिर पहले देखते हैं कि इकॉनमी कहाँ पे जाती है। कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ही अलग हुआ है, और आज अगर ग्रोथ रेट में बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। किस तरह देखते नहीं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है इस चीज़ को। आप देखिए वहाँ पे ये पावर सेक्टर कितना ज़्यादा, उधर लेबर तो चलो सस्ती है ही है, लेकिन पावर सेक्टर भी देखिए वहाँ की जो इलेक्ट्रिक का रेट है हमारा रेट कितना फ़र्क होगा। डेफिनेटली फ़र्क, मुझे रेट का पता नहीं है लेकिन डेफिनेटली फ़र्क होगा, इसलिए उनको कॉस्ट कम पड़ रही है। तो ये चीज़ अफसोस होता है बाहर जाके देख के। जब हम किसी भी ब्रांड पे चले जाते हैं, किसी भी टॉप ब्रांड्स हैं यूके में, किसी भी ब्रांड पे BHS पे चले जाएं, बर्टन्स पे चले जाएं, मार्क्स स्पेंसर पे चले जाएं, वहाँ पे जाके जब किसी भी चीज़ को टैग उठा के देखते हैं तो मेड इन बांग्लादेश इंडिया लिखा होगा या कोई और कंट्री होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मीशत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंट्री मीशत में तब स्ट्रॉन्ग होती है जब अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है। इंडिया की अगर बात करूं तो टेस्ला जो है वो बेंगलोर के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है, और मतलब जितने भी इस टाइम वो अप्रिशिएट उसको ही मतलब करते हैं, उसी को वेलकम करते हैं अपनी कंट्री के अंदर जो उनके कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी जितने ब्रांड्स वगैरह आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब हम इंपोर्ट करें, हमें ही इधर मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? आई थिंक जी आपको पता ही तो है, अब तो किसी से कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि पहले पाकिस्तान में क्या क्या जो है वो होता रहा। कोई ब्रांड पाकिस्तान में आने की कोशिश करता था, कोई कंपनी आने की कोशिश थी करती, तो पहले उसको कहा जाता था कि जी अपना आप जो है वो हमें क्या जो है वो देंगे, हमें आप इतने % देंगे तो हम आपको लाओ जो है वो करेंगे। तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतनी अच्छी जो है वो रेपो अपना जो है वो नहीं थी। बाकी जो मुल्क थे उन्होंने अपनी जेब के बजाय उनके जो मतलब कि अपना जो हैं वो थे, अपना जो है वो लीडर थे, उन्होंने अपनी जेब के अलावा मुल्क की अपना जो है वो सोचा, तो उनके अंदर प्लांट्स वगैरह जो है वो लग गए। हमारे यहाँ पे ये था कि जो पिछली जो भी होती थी गवर्नमेंट्स थी वो कहती थी जी हमारी जेब में क्या जाएगा। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश एयरवेज़ आई है और कुछ लोग आना शुरू मतलब कि जो है वो हुए हैं। तो जब तक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज जब तक उजागर नहीं होगा तो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में आने के लिए जो है वो राज़ी जो है वो होगा। की बात सही है, इंपोर्ट को पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सपोर्ट टीवी पे बताया जा रहा है कि अब एक्सपोर्ट बढ़ गई है। कोई एक्सपोर्ट जो नज़र आ रही कोई नहीं बढ़ी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स पे बढ़ी है, और जो जिसकी वजह से हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स की कॉस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी पे वो बोझ बढ़ा है, वो एक्सपोर्ट के यहाँ से बढ़ी है। अब एक छोटा सा एक पॉइंट मेरे जहन में है, अब देख ले कि इंडिया की सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, गोल्ड ज्वेलरी,
उसकी एक्सपोर्ट का टोटल फिगर मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसका टोटल फिगर जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सारे सेक्टर्स की एक्सपोर्ट को ले लें, उससे सिर्फ उनकी एक है गोल्ड की जो है ना, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और टोटल ओवरऑल कितनी होगी उनकी अंदाज़ा कर लें। क्या वजह है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हर चीज़। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? यहाँ पे मेरे को जानने वाले एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ज्वेलरी वगैरह, लेकिन उनके बीच में इतने मसले मसाइल हैं। वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शुरू किया भी उन्होंने, रह गए, नहीं कर सके। पेपर वर्क इतना है, मसले मसाइल इतने, करप्शन इतनी, हर चीज़ इतनी है, ये नहीं कर सके। वो स्टॉक कर दिया, कह रहे हमने लॉस तो नहीं करवाना इस चीज़ में। तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही कि ये चीज़ हम कैसे फैसिलिटेट करें। वो सिर्फ यही चीज़ देख रही, एक ही दौर पे रखा हुआ करप्शन 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 करप्शन। देखा जाए हर चीज़ में करप्शन, उसको ख़त्म करें। करप्शन ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, किसी चीज़ में खराब बढ़ती नज़र आ रही, ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से मिनिमाइज़ की जा सकती है, होती तो ये हर दुनिया के मुल्क के अंदर है। बिल्कुल होती है, लेकिन मिनिमाइज होती नज़र भी तो आए ना। हमें सिर्फ टीवी पे नज़र आती है एक दो चैनल पे कि हमें मुस्बत शारियाँ मिल रहे हैं, मुस्बत शारियाँ। वो मुस्बत शारियाँ हैं क्या, हमें भी तो पता चले। हमें तो सारे नेगेटिव शारियाँ मिल रहे हैं। दुकान मार्केटों में ये सारा दिन बेचारे दुकानदार फारग बैठे रहते हैं। तो मुस्बत शारियाँ किधर अगर फारग बैठे रहते हैं। देखिए जी, बांग्लादेश में पॉलिटिकल अपना जो है वो बांग्लादेश एक पॉलिटिकल स्टेबल जो है वो मुल्क है काफ़ी सालों से। वहाँ पे शेख हसीना वाजिद की जो है वो गवर्नमेंट है, और वहाँ पे कोई उनका इस तरह का प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं है। उन पे कोई इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं है अपना जो है वो लोन्स का। और बांग्लादेश की काफ़ी जो है वो तरक्की, शायद आपको याद हो कि जब हमारे यहाँ पे चल रही थी लोड शेडिंग काफ़ी, तो फैसलाबाद की काफ़ी जो हमारी पावर लूम्स और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट जो है वो अपना जो है वो कर गई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश को काफ़ी बूस्ट मिला उनके जो है वो टेक्सटाइल के मतलब के जो है वो सेक्टर में। अब और उसके अलावा बांग्लादेश में आप ये देखें ना कि पॉलिटिकल अपना स्टेबिलिटी है, उनका जो है वो टक्का डॉलर के मुकाबले में अपना जो है वो स्टेबल है। हमारा रुपी अभी उस तरह स्टेबल नहीं हो पाया। हमने आर्टिफिशियल तौर पे रुपी को काफ़ी अर्सा स्टेबल जो है वो रखा। जब वो जो है वो बबल बस्ट कर गया तो डॉलर 160 पे पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हमारी एक्सपोर्ट हैं और फॉरेन अपना जो है वो रेमिटेंस हैं, ट्रेड बैलेंस होता है, इन पे वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो अपने आप को क्योंकि स्टेबल अपना जो है मतलब कि जो है वो कर गए और वो एक स्टेबिलिटी से चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक गवर्नमेंट आती है, साल नहीं होता तो जो बाकी पार्टियाँ होती हैं वो सड़कों पे आ जाती हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, जलसे शुरू हो जाते हैं, हुकूमत को हटाओ ये वो। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो होता है, जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस होता है, वो इन चीज़ों से हर्ट जो है वो होता है। कभी एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, कभी ये बंद हो जाए वो जाता है। बांग्लादेश में काफ़ी सालों से एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक वो कारोबारी माहौल नहीं बनता। लेकिन हमें चाहिए कि अगर तो बांग्लादेश इस तरह तरक्की कर रहा है तो हमारा एक किस्म का बांग्लादेश भाई है, तो हमें चाहिए कि हम उनसे भी कोई अच्छी एडवाइस लें ताकि हम अपने आप को भी उनकी तरह स्टेबल जो है वो कर पाएँ। एनी लास्ट मैसेज? मैं बस लास्ट मैसेज यही करना चाहूँगा अपनी कौम को यही देना चाहूँगा कि अब एक अच्छा मौका हमारे पास आया है। हर बंदा अगर सिंसियर तरीके से काम करे, थोड़ा सा सब्र कर ले, अपनी फील्ड में अच्छे तरीके से हम काम करें, ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलें, तो बहुत जल्द पाकिस्तान भी अच्छे जो मुल्क हैं उनकी सफ़ में शामिल हो जाए। बस यही है कि फैसिलिटेट करें। वो हर एक कह रहे हैं ना कि हमें टैक्स दें, ये करें, वो करें। ठीक है, टैक्स लें, सबसे करें, लेकिन साथ फैसिलिटेट भी करें। जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, थोड़ी सी हार्ड डीला नहीं करेंगे ना, तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा फ्री हैंड चाहिए, फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। यही कि इस गवर्नमेंट को टाइम दें, इम्पेशेंट मत हो, थोड़ा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।